हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स अर्थात सोलर सिस्टम के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे सौर मंडल कहते किसे हैं, सोलर सिस्टम कहते किसे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम का प्रमुख भाग होता है हमारा सूर्य, जो प्रमुख कार्य करता है इस सोलर सिस्टम को चलाने में। और हमारे सौरमंडल के प्रमुख ग्रह हैं, कितने हैं? पहले तो 9 ग्रह सर्च किए गए थे, लेकिन उसमें से जो प्लूटो है, यम जिसको बोलते हैं, वो उसकी गतिविधि कुछ अच्छी न होने के कारण उसको ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में कुल मिला के कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या है 8। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसके क्या कारण है, किस कारण से हटाया गया, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह हैं और ये सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहला ग्रह जो हमारा आता है उसका नाम है क्या? बुध। बुध ग्रह हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है, जिसका नाम है मरकरी, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे निकट है, नियरेस्ट टू द सन। यह सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है या रोटेशन करता है। आगे बात करते हैं और इसकी विशेषता क्या है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। परिमाण में अर्थात मास में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर पृथ्वी का 3/8 है। कितना है इसका गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी की तुलना में लगभग 3/8 भाग है। और अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की क्या विशेषताएं? यह ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है और यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। यह शाम का तारा या सुबह का तारा, भोर का तारा आदि नाम से इसे जाना जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं, क्योंकि यह सूर्य से नज़दीक है। इसलिए यहाँ रात तथा दिन के तापमान में लगभग समानता होती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% CO2 है। इसका कोई उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। ये इसकी विशेषता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं और ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं। इसे पृथ्वी की बहन, सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के कई लक्षण एक समान हैं। आकार, भार। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में 225 दिन में पूरा करता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यह सौरमंडल में सूर्य के चौथे स्थान पर स्थित है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस एंड डीमोस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से भी
3 गुना ऊंचा है। ये मंगल ग्रह पर स्थित है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट, क्योंकि ये दिखने में रेड दिखता है, कलर इसका रेड है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 22.79 करोड़ किलोमीटर है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जुपिटर जिसको बोलते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा बुध ग्रह और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है। किस स्थान पे? 5वें। इसका घनत्व, डेंसिटी इसकी पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 ईयर लगाता है। इतना टाइम लेता है, 11.9 वर्ष का टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और इस ग्रह का द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71 या 71% एवं आयतन इसका 1.5 गुना है। इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। इसके 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सैटेलाइट्स हैं 79, एक कम 80। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की, जिसको सैटर्न बोलते हैं। यह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर स्थित ग्रह है, फार्टेस्ट प्लैनेट। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह हैं 82। अभी तक माना जाता रहा है कि सौरमंडल में जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है वह ग्रह बृहस्पति। इसके पास 79 चंद्रमा है, परंतु पिछले दिनों शनि के 20 नए चंद्रमाओं का पता चला है। इसका व्यास है 1,02,00,000 किलोमीटर। और यह सूर्य की परिक्रमा कब करता है? 29.5 वर्ष में पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितना? 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसका परिक्रमण काल इतने दिन का है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है। इसका घनत्व पृथ्वी से कम है। इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल पाया जाता है। अब बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह, यह ग्रह क्या है? यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। इसके 15 उपग्रह हैं। 15 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, चंद्रमा है। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय या रिंग अल्फा, बीटा, गामा और इप्सिलॉन के हैं। 5 धुंधले वलय हैं, रिंग छल्ले। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है अरुण के। इस ग्रह की खोज किसने की थी? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपट्यून। यह सूर्य से 8वां सबसे सुदूर स्थित प्लैनेट है, फार्टेस्ट फ्रॉम द सन। यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है, थर्ड बॉडी, जहां जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। वरुण ग्रह पर जागृत ज्वालामुखी भी पाई जाती हैं। और अगला हमारा प्लैनेट आता है यम अर्थात प्लूटो, जिसको बौने ग्रह की उपाधि दी गई है, ड्रॉप प्लैनेट। क्या प्लूटो बौने ग्रह ड्रॉप प्लैनेट की श्रेणी में आता है
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है। इसका व्यास है 2376.6 किलोमीटर इसका व्यास है। यह सूर्य से 3.67 बिलियन मील दूर है और यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी करता है। प्लूटो के 5 अज्ञात उपग्रह हैं। सैरन सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितना पृथ्वी की गति 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड में सूर्य का चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी की गति है। पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, और 29% भाग स्थलमंडल है और लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर अक्सर इंग्लिश में नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और हमको पता नहीं होता है जलमंडल को क्या कहते हैं और स्थलमंडल को क्या बोलते हैं। तो जलमंडल को हाइड्रो से जल को कंपेयर कर सकते हैं, और स्थलमंडल लिथोस्फीयर। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं जलमंडल और स्थलमंडल के बारे में। आगे बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात और वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने कक्ष तल प्लैनेट ऑफ ऑर्बिट के साथ 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 66 सही 1/2 अंश का। अब बात करते हैं मौसम की। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं, अतः इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, जिसे समर सोलिस्टिस कहा जाता है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है, और इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। अगला पॉइंट है 21 मार्च एवं 23 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन रात की अवधि समान होती है, यानी 12-12 घंटे की दिन और रातें होती हैं। कब दिन और रातें 12-12 घंटे होती? जब 21 मार्च और 23 सितंबर का समय होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।